start with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum viewer. This is Kandil Zainab here and it's my YouTube channel Biological Beats. Today the topic of discussion is asexual reproduction and sexual reproduction in Ascomycetes. So let's start it. Vegetative method of reproduction या इसको हम asexual reproduction भी कहते हैं. तो एस्कोमाइस्टीज में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ये 3 तरह से हो सकती है. इसमें आ जाती हैं फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग. अब देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है. फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है स्मॉलर पीसेस में. फंजाई में भी ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन होती है कि जो फंगस की जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है. उन पीसेस को हम क्या कहते हैं? उन पीसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स. तो जब उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसके बाद हर जो फ्रेगमेंट होता है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. उसके बाद आ जाता है फिशन. फिशन में क्या होता है कि ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फंगस होती है या फंगस के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं. जब सेल डिवाइड होते हैं तो इससे क्या होता है, न्यू आइडेंटिकल फंगस क्या होती है, ग्रो होती है. यानी कि एक न्यू आइडेंटिकल जो फंजाई का इंडिविजुअल होता है वो ग्रो होता है. फिर ये अगर दोबारा से ये ब्रेक डाउन हो और फिर क्या होते हैं, फिर बाय देयर ओन ये ग्रो कर सकता है. उसके बाद आ जाते हैं बडिंग. बडिंग क्या है? बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो के एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. कैसे डेवलप होता है कि एक आउट जो पहला जो एक ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या होती है, एक आउट ग्रोथ. या उसको उस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, उसको हम बड का नाम दे देते हैं. तो क्या है वो आउट ग्रोथ या वो बड क्या होती है, डेवलप होती है. ठीक है. जब यानी कि सेल की डिवीजन होती है या कुछ ऐसे प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होती है कि वो आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है. तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं. बडिंग के अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे कि यीस्ट सेल में क्या होते हैं कि स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं. तो ये तो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड. अब देखें डायग्राम में भी सबसे पहले दिखाया गया है कि फ्रेगमेंटेशन ये क्या है, फंजाई की फंगल बॉडी है. इसमें क्या हुआ है कि ये यहाँ से ये देखें डिफरेंट पीसेस क्या हुए हैं, ये इधर से क्या हुए हैं, ये इनके फ्रेगमेंट्स बन गए और इससे आगे एक नई फंगल बॉडी डेवलप होगी. उसके बाद अगर फिशन की बात करें तो ये सेल क्या हुआ, ये एक सेल में क्या हुई है, डिवीजन हुई है. जैसे कि ये इधर एक डिवाइडेड सेल दिखाया गया है. तो जब ये सेल स्प्लिट हुए हैं इन्होंने फिर आगे दोबारा से ये सेल डिवाइड हुए हैं और फिर क्या हुआ है, आगे दोबारा सेल ग्रो हुए हैं. उसके बाद बडिंग, ये देखें ये एक सेल से आगे एक आउट ग्रोथ रिलीज हुई है या एक आउट ग्रोथ बन गया. फिर आगे क्या हुआ, फर्दर प्रोसेसेस हुए हैं जिससे एक न्यू इंडिविजुअल बन गया. उसके बाद आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एस्कोमाइस्टीज में जब ये फॉलोइंग ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है. इसमें आ जाती हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, होलोगैमी, गैमेटेंजियल कंटैक्ट, ऑटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन एंड स्मेटोगैमी. बारी बारी सबके बारे में मैं इससे डिस्कस करूंगी. गैमेटेंजियल कॉपुलेशन
गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से पहले मैं बताऊंगी कि गैमिटेंजियम होता क्या है। गैमिटेंजियम क्या होते हैं हमारे पास, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या सेल होते हैं इन विच गैमीट्स आर फॉर्म, जिसमें गैमीट्स बनते हैं। तो गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि जब क्या होता है कि जो पूरा दो डिफरेंट जो गैमिटेंजिया हैं, इनका जो पूरा इनके जो अंदर जो कंटेंट होता है उसकी क्या होती है, फ्यूजन होती है दो सिमिलर गैमिटेंजिया की। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं। अब ये कैसे होती है कि क्या होता है कि जब दो गैमिटेंजिया क्या होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, इनमें क्या होती है, फ्यूजन होती है। तो इनके अंदर का जो कंटेंट होता है, यानी कि एक जो गैमिटेंजिया होता है वो क्या होता है, इसका जो कंटेंट होता है वो पास हो जाता है दूसरे गैमिटेंजिया में। वो कैसे होता है कि वहां पे एक पोर डेवलप्ड होता है। गैमिटेंजिया वॉल क्या होती है, उसमें एक पोर डेवलप होता है, और वो जहां से वो कंटेंट कनेक्ट हुए हुए होते हैं, उस पोर्ट से क्या होता है कि वो कंटेंट दूसरे में चला जाता है, जिससे ये कॉपुलेशन हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। जैसा कि ये इधर दिखाया हुआ है कि ये दो डिफरेंट गैमेटेंजिया है। पहले क्या हुआ, ये आपस में कांटेक्ट में आए, इनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व या इनमें क्या हुआ है, पोर क्रिएट हुए हैं। इनमें जब पोर क्रिएट हुआ है तो इसमें से क्या हुआ है कि एक गैमेटेंजियम का जो कंटेंट था वो दूसरे में ट्रांसफर हो गया और आगे फर्दर रिप्रोडक्शन हुई है। उसके बाद आगे आ जाते हैं गैमिटेंजियल कंटैक्ट के बारे कंटैक्ट। अब गैमिटेंजियल कंटैक्ट में क्या होता है कि इसमें फ्यूजन होती है दो डिफरेंट गैमिटेंजिया की। दो डिफरेंट गैमिटेंजिया मतलब इंट्रीडिया एंड एस्कोगोनिया। अब इंट्रीडिया क्या होते हैं हमारे पास, मेल सेक्स ऑर्गन, और एस्कोगोनिया क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जब ये क्या होते हैं, इन इन दोनों की आपस में फ्यूजन होती है, तो इससे क्या होते हैं कि इनमें कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है और क्या होती है, फर्दर रिप्रोडक्शन होती है। ये हो गया गैमेटेंजियल कांटेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्कोमाइस्टीज हैं जिनमें क्या होता है, एंथ्रीडिया इज नॉट डेवलप्ड। अब जब एंथ्रीडिया डेवलप नहीं होता तो उसमें क्या होते हैं, एक स्पर्मेटियम होती है, उसको स्पर्मेटिया कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर स्पर्मेटियम। और उसको हम क्या कहते हैं, अब स्पर्मेटिया क्या होती है, ये जब मेल गैमीट यानी कि एंथ्रीडियम की तरह का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो स्पेशलाइज इनको हम स्पेशलाइज सेक्स सेल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, हाइफी से डेवलप्ड होते हैं। क्या होता है कि द स्पर्मेटिया आर ब्रॉट इन कंटेंट विद द ट्राइकोजाइनी ऑफ द एस्कोगोनियम। अब ये जो स्पर्मेटिया होते हैं, ये जो ट्राइकोजाइनी होती है, अब ट्राइकोजाइनी क्या होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, या तो ये क्या होते हैं, सिलेंडर टर्मिनल प्रोलोंगेशन होती है एस्कोगोनम की, किसी भी फंगस में या एल्गी वगैरह में भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक्ट करती है एज अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो ये जो स्पर्मेटिया होते हैं जब इस ट्राइकोगाइनी में आते हैं तो तब क्या होती है, फर्दर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स के थ्रू चले जाएंगे, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू, ये स्पर्मेटिया इस ट्राइकोजाइनी में आ जाएंगे। फिर क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगी, डाइक्रियोटिक कंडीशन अचीव हो जाएगी। जब क्या होता है कि जब ये स्पर्मेटिया क्या होंगे, एस्कोगोनियम के करीब आएंगे, इनकी कॉमन वॉल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिर जिससे क्या होगी, फर्दर डेवलपमेंट हो जाएंगे, उससे क्या बनेंगे, एस्काई बनेंगे और एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये देखें, अब इसमें क्या दिखाया गया है कि ये स्पर्मेटिया है। स्पर्मेटिया यहाँ पर एक रिसेप्ट, इसको हम जो मैंने पीछे
ट्राइकोगाइनिया ऑफ एस्कोगोनम कह रही थी। तो ये क्या है, ये स्पर्मेटिया इस रिसेप्टिव हाइफी के पास है। इस रिसेप्टिव हाइफी के पास जब ये दोनों का कांटेक्ट हुआ है, इन दोनों की कॉमन वॉल डिसॉल्व हुई है, कॉमन वॉल डिसॉल्व हुई है, इसका कांटेक्ट इस रिसेप्टिव हाइफी में गया, फर्दर डेवलपमेंट हुई, असाई और एस्कोस्पोर की डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी स्मेटोगैमी। अब स्मेटोगैमी में क्या होता है कि इधर डाइक्रियोटिक कंडीशन कैसे अटेन होती है, जब क्या होती है, यूनियन होती है स्मेटिक हाइफी की ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, यानी कि दो डिफरेंट जो हाइफी होते हैं उनकी क्या होती है, फ्यूजन होती है, जिससे क्या होती है एसाई और एस्कोस्पोर की डेवलपमेंट होती है। जब जो दो डिफरेंट मेटिंग टाइप होती है तो डाइक्रियोटिक कंडीशन अचीव होती है। मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो डाइक्रियोटिक कंडीशन होती है इसमें दो जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि एक ही सेल में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये फ्यूजन होती है दो अपोजिट मेटिंग टाइप की, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मेटोगैमी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी में क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्कोमास्टीज होते हैं उनमें या तो इंथ्रीडिया नहीं होता, अगर है भी तो वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। अगर ये इंथ्रीडिया नहीं होता, अगर होता है तो नॉन फंक्शनल होता है, तो क्या होती है फिर वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि इनमें क्या होते हैं कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होती है। अब क्या होता है कि इफ इंथ्रीडिया प्रेजेंट देन द टिप ऑफ इंथ्रीडिया टचेस द एस्कोगोनम द कॉमन वॉल डिसॉल्व। क्या होते हैं कि इंथ्रीडिया और यानी कि इंथ्रीडिया नॉन फंक्शनल है इधर, लेकिन क्या होते हैं कि जब क्या होते हैं ये जो इंथ्रीडिया और एस्कोगोनम की वॉल आपस में यानी कि ये कंटेक्ट में आते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व होती है, लेकिन ना ही तो प्लाज्मोगैमी होती है और ना ही कैरियोगैमी होती है। बट दिस कंटैक्ट प्रोवाइड स्टिमुलस। सिर्फ ये क्या होती है, एक जिसको हम कहते हैं एक सिग्नल कहते हैं, यानी कि एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एस्कोगोनम को कि वो एक फंक्शनल पेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाए, ताकि फर्दर क्या हो, साई या एस्कोस्पोर्स की डेवलपमेंट हो सके। दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। आई होप सो आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।